ज़िंदगी में बहुत सी शख्सियात आईं, लेकिन उन शख्सियात में से एक पर्सन मैं अपनी ज़िंदगी का ऐसा समझता हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे टीचर भी हैं, मेरे कज़न भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मोहतरम मोहम्मद सुहेल वटू साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सल्फ़ी और आप देख रहे हैं इमरान लाइन्स। आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अहमद वकास वटू साहिब से, जो कि सुपीरियर कॉलेज दीपालपुर में कंप्यूटर साइंस के शोबे से वाबस्ता हैं। अहमद वकास वटू साहिब दीपालपुर की एक नुमायाँ शख्सियत हैं। असातिज़ा और तलबा के दरमियान एक अच्छे नाम से पहचाने जाते हैं। आइए आज उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात, ये तालीमी सफ़र उनका कैसा रहा, ज़िंदगी में किस शख्सियत से मुतासिर हैं और मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग रखते हैं, इन तमाम चीज़ों को आज आपके सामने पेश करेंगे। इंटरव्यू शुरू करने से पहले हमारी तमाम तलबा और जितने नाजरीन हमारी इस वीडियो को देखें उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं अहमद वकास वटू साहिब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप वकास साहब, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ सल्फ़ी साहब। बहुत खूब। वकास साहब, आप एक तालीमी सिलसिले से वाबस्ता हैं। आपने अपने तालीमी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया, किन हालात में पढ़े और इस स्टेज तक ये मुकम्मल कहानी हमें मुख्तसर अंदाज में बयान करिए। सल्फ़ी साहब, इंटरमीडिएट मैंने सुपीरियर कॉलेज दीपालपुर से ही किया। 2011 के बैच में मैं पाइनियर बैच था सुपीरियर कॉलेज दीपालपुर का, और मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो कोई ख़ास से चैलेंजेस का सामना जो है वो मुझे नहीं करना पड़ा अपने तालीमी जो है दौरानियों को लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो है वो मैंने अपने तालीमी सफ़र को बहुत एहसन अंदाज से जो है वो निभाया और अपने उस्ताद की हमेशा जो है वो कदर की और उनकी नज़र में रहा। तो ऐसी कोई जो है वो बात जो है वो आई नहीं है। जी बिल्कुल नहीं आई। बहुत खूब। अच्छा सर, तालीम के बाद यकीनन जॉब का मसला हर एक स्टूडेंट को होता है, हर एक नौजवान को होता है। सुपीरियर कॉलेज में आपको तकरीबन 3 साल से आप उसमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन जॉब कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया और कहाँ से स्टार्ट लिया आप? जी सल्फ़ी साहब, ये मेरे लिए बड़े ही एज़ाज़ की बात है कि मैं जहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की, मैं उसी इदारे में जो है वो बाद में मास्टर्स के बाद जो है मैं तालीमी अपनी जो बच्चों के लिए सरगर्मियाँ हैं वो मैंने शुरू की। तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ को लेके। मुझे बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे बच्चों को पढ़ा के, और अपने आप को मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि मैं आज उस जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जहाँ कभी मैं बैठा करता था। तो मैंने अपना तालीमी जो जॉब का जो सफ़र है वो भी मैंने सुपीरियर दीपालपुर से ही शुरू किया। ये मैं इस बात पे मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का, मियाँ मोहम्मद नवीद साहब जो डायरेक्टर हैं सुपीरियर कॉलेज दीपालपुर के, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने इदारे में पढ़ाने के लिए जो है वो मेरा चुनाव किया। तो तालीमी जो सफ़र था मेरा, जो पढ़ाने का जो सफ़र था, ये मेरा मियाँ साहब जो हैं वो मेरे लिए हमेशा जो है वो एक मोटिवेशन का बायस रहे। उन्हीं से मुतासर होके, और मुझे खुद वहाँ सुपीरियर से इतनी ज़्यादा लगन थी कि मैंने कहा मुझे जो है वो यहाँ पे ज़रूर पढ़ाना चाहिए। बहुत खूब। अच्छा नाजरीन, ये एक बड़ी शख्सियत ही की कामयाबी हो सकती है कि जहाँ पे मोहतरम अहमद वकास वटू साहब ने तालीम हासिल की, उसी इदारे ने इनको इस काबिल भी समझा कि यहाँ पे ये तालीमी फ़राइज़ भी, तदरीसी फ़राइज़ भी सर अंजाम दे, और जहाँ पे इतने काबिल लोग मौजूद हैं वहाँ पे उन्होंने अहमद वकास वटू साहब को ही प्रेफर किया। तो ये यकीनन इनकी जहानत का बलबूता सबूत है। अच्छा वकास साहब, इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई शख्सियत ऐसी होती है जिसको हम शजरे सायादार कह सकते हैं। तो अगर वो शख्सियत ज़िंदगी में ना हो तो यकीनन इंसान समझता है कि काश अगर वो ना होता तो मैं इस मुकाम पे ना होता जहाँ पे मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। तो आपकी ज़िंदगी की ये जो कामयाबी है, आप किसके सर बांधते हैं कि अगर वो शख्सियत ना होती तो शायद मैं अपने आप को इस मुकाम पे ना दे? सल्फ़ी साहब, जैसा कि हर एक का ख्वाब होता है कि उसके वालिदैन जो हैं वो उसका ख्याल रखें, तो इस सिलसिले में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अपने वालिद साहब की। मेरे वालिद साहब जो हैं वो ज़मींदारा करते हैं,
तालीम याफ्ता फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो शुबा जो है ज़राअत से वाबस्ता हैं। तो हम जब यहाँ से जाते थे दीपालपुर से पढ़ के, तो चुरस्ता मीहा मेरा आबाई एरिया है, वहाँ पे मैं एकेडमी पढ़ा करता था। तो मेरे वालिद साहब जब हमारा टाइम हो जाता था, वहाँ में वैन यहाँ से ड्रॉप करती थी, हम एकेडमी चले जाते थे, तो वो खाना फ्रेश घर से बनवा के लेके आते थे। और जब तक हम इंटरव्यू उसमें बैठे रहते थे एकेडमी में, ट्यूशन में, तब तक मेरे वालिद जो है वो वहाँ मौजूद रहते थे। उनकी लाख मसरूफियत होती थी, लेकिन वो वहाँ पे स्टिल मौजूद रहते थे। और उसके बाद फिर जो है हमें घर में पढ़ाना, उन्होंने रातों को पढ़ाना, सुबह सवेरे हमें उठाना, वॉक पे ले जाना। और उनकी ख़ास जो भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रही हैं, आज तक मुझे जो है वो किसी तरह के ना तो मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ा और ना ही तालीमी मसाइल का सामना करना पड़ा। वो हमेशा मेरी बैकबोन पे, मेरे सपोर्टिंग रोल के तौर पे जो है वो सामने आए। और मेरे वालिद साहब ने एक सबसे बड़ा आसान हमें ये किया कि गाँव से निकाल कर हमें सिटी में ले आए। क्या बात। एक ज़िम्मेदार फैमिली में गाँव से उठ के सिटी में आना एक बड़ी दुश्वारी का सामना था हमें बहुत सारी बातें फेस करना पड़ी। तो मेरे वालिद साहब ने ये हिम्मत दिखाई और हमें यहाँ पे शिफ्ट किया दीपालपुर के अंदर। और फिर हमने एक नए सिरे से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ एक नई सोसाइटी से किया। तो मैं जो शजरे साया समझता हूँ, एक ऐसी शख्सियत जो मेरे लिए मोटिवेशन का बायस है, एक ऐसी शख्सियत जिसने मुझे सोसाइटी के मुस्बत पहलुओं पे काम करना सिखाया, जिन्होंने मुझे बताया कि लोगों के साथ किस तौर तरीके के साथ गुफ्तगू करनी है, वो मेरे वालिद साहब हैं। बहुत खूब। यकीनन वालिद का साया इंसान के लिए बहुत बड़ी एक शख्सियत का दर्जा रखता है, और यकीनन ये लोग वो महसूस कर सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में ये हस्ती मौजूद नहीं है। अच्छा वकास अहमद साहब, ज़िंदगी में बहुत से हालात आते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, और कई एक हालात ऐसे भी आते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा गमज़दा होता है। आपकी ज़िंदगी का सबसे खुश आइन और गमज़दा लम्हा कौन सा था, हमारे नाज़रीन से शेयर करिए। सल्फ़ी साहब, बड़ी एक ना मेरे साथ एक बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग ये है कि जब मैं सुबह सवेरे उठता हूँ ना, सुबह सुबह मैं अपनी वालदा का, अपने वालिद का चेहरा जब देखता हूँ, तो मेरे लिए ज़िंदगी में रोज़ाना ही वो पल जो होते हैं वो मेरे लिए जो है वो खुशबख्ती का बायस होती हैं। हमेशा जब वालदा को मैं मुस्कुराते देखता हूँ, वालिद को देखता हूँ, तो मेरे लिए वो लम्हा है वो बड़ा कीमती है। आपने बात की गम की, तो गम दुनिया में इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। गम आते रहते हैं। रिसेंटली मेरे मामू, बड़े मामू, उनकी डेथ हुई। तो मैं समझता हूँ कि अब तक मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा जो चेंज था या जो सबसे बड़ा जो गम का लम्हा था, वो मेरे मामू की डेथ थी। सही सही। अब क्योंकि उनके साथ अटैचमेंट इस तरह से थी, उनका सियासी कैरियर और उनका जो समाजी कैरियर था, उनको लेके हमें बहुत कुछ जो है मामू की ज़ात से सीखने को मिलता था। और सल्फ़ी साहब, एक और बात बताता हूँ मैं आपको। मैंने जब भी अपने मामू को कॉल की है तो मैंने कहा है मामू जी अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने आगे से मुझे यही जवाब दिया है, वालेकुम अस्सलाम भांजा जी। आज तक नाम से ही नहीं पुकारा। क्या बात। और जब नाम से पुकारते थे तो मुझे फ़ौरन रियलाइज़ हो जाता था कि आज कोई गलती हुई है मुझसे। जी बहुत खूब। अच्छा वकास अहमद साहब, इंसान ज़िंदगी में कई एक शख्सियात उसकी ज़िंदगी में आती हैं, कई एक असातिज़ा से पढ़ता है, इसके अलावा कई एक समाजी और माशरती शख्सियात भी होती हैं, सियासी शख्सियात भी होती हैं, कई एक देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। ज़िंदगी में किसी एक शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हों और उसकी वजह क्या है? सर, ज़िंदगी में बहुत सी शख्सियात आईं, लेकिन उन शख्सियात में से एक पर्सन मैं अपनी ज़िंदगी का ऐसा समझता हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे टीचर भी हैं, मेरे कज़न भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मोहतरम मोहम्मद सुहेल वटू साहब, कामरस फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं। तो उनकी जो मुस्तकिल मजाजी जो है, उनके जो शख्सियत के अंदर जो ठहराव है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया। उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है हर एक के लिए, आप उनको जानते हैं, आप उनको नहीं जानते, आप पहली ही मुलाकात में उनसे इतने ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि वाकई आप किसी शख्सियत से मिल के जा रहे हैं। तो मेरे लिए आज तक जो शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतासर कुन रही, वो मोहतरम सुहेल वटू साहब हैं। सर, आपका शुक्रिया। अगर आप ये इंटरव्यू देखें
तो यकीनन आपके चेहरे पे स्माइल होगी। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपके इस नाचीज़ पे बहुत ज़्यादा एहसानात हैं और इंशाल्लाह ये प्यार, ये मोहब्बत, ये भाईचारा ऐसे ही रहेगा। बहुत खूब। यकीनन सुहेल भुट्टो साहब बहुत उम्दा शख्सियत हैं। अच्छा वकास अहमद साहब, हमारे कॉलेज में, हमारे तालीमी कैरियर में ये चीज़ देखी गई है कि असातिज़ा और जो एक तलबा का ताल्लुक़ है, इस पे थोड़ा सा आप बयान करिए कि क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि बहुत से तलबा आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपसे दिली मोहब्बत रखते हैं। तो ऐसा क्या गुर आप आजमाते हैं कि बच्चे आपकी तरफ खींचे आते हैं? इसमें क्या हिकमत है, क्या आपके पास असूल है? सल्फ़ी साहब, आप बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल करके। स्पेशली जो टीचर्स हजरात हैं उनके लिए भी और जो स्टूडेंट सुनने वाले हैं उनके लिए भी, देखने वाले, एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता है ना, ये बड़ा ही क्लोज रिश्ता है। बाज़ औक़ात टीचर स्टूडेंट के क्लोज ना होने की वजह से डिप्रेस हो जाता है। वो जो सवाल उसने करने होते हैं उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होता कि वो जो है वो सवाल कर सकता है। बिल्कुल सल्फ़ी साहब, बात ये है कि आप अगर स्टूडेंट की नफ्सियात को पढ़ना जानते हैं, हर स्टूडेंट की एक अलग से क्राइटेरिया है नफ्सियात का, आप हर एक को उसकी नफ्सियात के हवाले से डील करेंगे तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, बच्चे आपसे प्यार भी करेंगे, मोहब्बत भी करेंगे। सिर्फ पढ़ाना ही जो है वो काफ़ी नहीं है। बच्चों को गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको ज़िंदगी का एक मकसद देना, ये हकीकतन एक टीचर की जिम्मेदारी है। मेरा जो आपने सवाल किया जी कि बहुत सारे स्टूडेंट आपसे जुड़े होते हैं, मेरा तरीकाकार ये है कि अगर क्लास में, कैंपस में मुझे कोई बच्चा ऐसा नज़र आता है जिसको कोई मेंटल डिप्रेशन का शिकार है, वो उसको कोई क्लास पे उसकी पूरी तवज्जो नहीं है, तो मैं उसको कैंपस से बाहर बुला के कहीं उसको खाना खिला के बातों ही बातों में उससे गुफ्तगू करके उसकी परेशानी पूछ लेता हूँ और फिर उसको उस मसले का जो हल मुझे नज़र आता है मैं वो उसको पेश करता हूँ कि बेटा आपके इस मसले का हल ये है। और मैं उसको ये भी ऑफ़र करता हूँ कि बेटा कैंपस में आप मेरे स्टूडेंट हैं, उसके बाद मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके मेरे साथ गुफ्तगू करें, तब जाके ये गैप ख़त्म होता है। अगर टीचर का जो रिश्ता है वो स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ कैंपस टू टीचर रहे तो फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल बच्चे डिस्कस करने से गुरेज करते हैं जो उनको डिस्कस एक टीचर के साथ करना चाहिए। क्योंकि एट अ टाइम वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और अक्सर बच्चे आपकी पर्सनैलिटी से मुतासर होके वो ये चाहते हैं कि जो क्वालिटीज़ आप में हैं वो उनमें आए। बिल्कुल। तो जब हम उनके साथ अटैच नहीं होंगे तो उनके साथ जो है वो फिर वो क्वालिटीज़ हम उनको नहीं दे सकेंगे। सर बहुत खूब। यकीनन ये जो गुर वकास अहमद साहब ने बताया है, इस पे हम अमल करके तमाम टीचर्स ही अपने स्टूडेंट्स में फेमस हो सकते हैं। अहमद वकास साहब, ज़िंदगी में हर बंदे की एक प्लानिंग होती है, हसीन ख्वाब सजाए होते हैं कि मैं अपने आप को 10 साल बाद उस मुकाम पे देखना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में ये ख्वाब पूरा करूँगा। तो यकीनन हर बंदे ने ऐसी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होता है। आप अपने आप को आज से 10 साल बाद किस मुकाम पे देखना चाहते हैं? सल्फ़ी साहब, जैसा कि आपने कहा कि कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, हर एक ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद लिया होता है। बाज़ औक़ात जो है वो ज़िंदगी आपको अपना मकसद चेंज करने पे जो है वो मजबूर कर देती है। स्टार्टिंग में मेरा जो कैरियर था वो मैं अपने आप को पॉलिटिकली जो है वो सरगर्मियों में इन्वॉल्व रखता था, सोसाइटी के अंदर जो सोशल एक्ट से वो परफॉर्म होते थे। लेकिन जब से मैं तलीमी निज़ाम के साथ जुड़ा तो मैंने यकसर जो है वो अपना नज़रिया चेंज किया और मेरी अब कोशिश ये है कि अपने इलाका में एक ऐसा तालीमी इदारा कायम किया जाए जो अब वाले और आने वाले तालीमी इदारों से बिल्कुल जो है मुख्तलिफ हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि जो हमारे केजी तक के स्टूडेंट्स हैं वो बैग फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, उनके बैग्स नहीं होने चाहिए, प्रोजेक्टर बेस उनकी जो है वो स्टडी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस पे जो है वो फोकस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने आप को 10 साल के बाद अनकरीब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक अच्छा इदारा जो है वो बनाएंगे अपने इलाका में और इंशाल्लाह एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हम उनको देंगे। बहुत खूब। अच्छा सर, बचपन का दौर यकीनन एक ऐसा दौर है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। बचपन की यादें हमसे शेयर करें,
कैसा रहा बचपन, कौन ज़्यादा प्यार करता था, घर में कभी मार पड़ी, कोई एक वाक़या अच्छा या बचपन की कुछ यादें हमसे ज़रूर शेयर करें। सल्फ़ी साहब, हर एक के बचपन के साथ जो है वो अजीम यादें जुड़ी होती हैं। बचपन लौट के नहीं आता। बिल्कुल है। तो गांव में थे तो गांव का माहौल कुछ इस तरह से था, और स्पेशली वालदा वो हमें घर से बाहर ही नहीं जाने देती थी। क्या बात। हम अपने घर के अंदर ही तकरीबन क्रिकेट खेलते थे या कोई भी एक्टिविटी करनी तो हम दोनों भाई जो हैं वो घर में ही रहते थे, ज़्यादा बाहर नहीं थे जाते। और अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हमारे वालिद वो हमें प्रोवाइड करते थे। और आपने कहा कि कभी मार पड़ी, कभी का क्या मतलब सर रोज़ाना मामूल था। और मेरे वालिद साहब ने आज तक मुझे डांटा ही नहीं। जो भी किया है वो वालदा साहिबा की जो है वो शफकत है, उनकी मेहरबानी है कि वो उन्होंने बचपन में इतना कंट्रोल रखा हम पे कि हम आज सोसाइटी के अच्छे लोगों में काउंट होते हैं। बहुत खूब। वकास अहमद साहब, हमारे कई एक तलबा हमारा इस इंटरव्यू को सुनेंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं, और कुछ तलबा अभी स्टडी के हवाले से अपनी तालीमी सफ़र से वाबस्ता हैं। हमारे तलबा के नाम एक पैगाम दें। सर, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, वक्त की ज़रूरत है। मैं अक्सर अपनी क्लास में भी जाता हूँ तो जब स्टार्टिंग होती है सेशन की तो मैं उनसे 3 सवाल करता हूँ। बच्चों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बेटा आपने आज घर जाके देखना है, सोचना है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं डजंट मीन कि आपका नाम क्या है। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हैं। बिल्कुल। जब आपने पहचान लिया तो दूसरा जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अपने मकसद को पहचानिए। मकसद आप तभी पहचान सकेंगे जब आप बैठ के सोचेंगे कि आप क्या हैं। बिल्कुल। आखिरी जो सवाल होता है मेरा उनसे वो ये होता है कि फिर आपने मकसद बना लिया। सपोज किसी ने मकसद बना लिया जी उसने डॉक्टर बनना है, किसी ने मकसद बना लिया कि उसने वकील बनना है, किसी ने टीचर का। तो सवाल तीसरा जो होता है वो मरहला खेज आखिरी मरहला होता है आपकी ज़िंदगी का, वो ये है कि आज तक आप अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुए। तो जो बच्चा ये 3 सवाल बैठ के याद कर लेगा, तीनों के जवाब अगर उसको मिल जाएंगे कि वो क्या है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और वो अपने मकसद को हासिल करने में किस हद तक कामयाब हुआ है, तो इंशाल्लाह वो जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ है उसको स्टार्ट करने में उसको कोई प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर एक स्टूडेंट जो है वो उसको लगता है कि वो अपना एजुकेशनल कैरियर जो है वो मुकामे एंड तक नहीं पहुंचा सकता, जहां तक वो अपनी तालीम सर्वाइव इससे आगे नहीं कर सकता, तो फिर उसको पैसा इन्वेस्ट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। वो वेस्ट ना करे अपनी तालीम के ऊपर पैसा। वो फिर चाहिए कि उसको कोई हुनर सीख ले, किसी तरह की कोई छोटी शॉप बना ले, कोई छोटा बिजनेस कर ले। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि बच्चों को हुनर भी आना चाहिए और बच्चों के अंदर इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि वो बैठ के सोच सकें कि वो क्या है। बिल्कुल। बहुत खूब। यकीनन तलबा हमारे इस पैगाम से एक अच्छा लेसन हासिल कर सकते हैं। तो वकास साहब का ये कहना है कि अगर हम ज़िंदगी में बच्चे टारगेट रख के तैयारी करें और अपनी मंजिल को कभी ना भूलें तो यकीनन वो कामयाब रहेंगे। वकास अहमद साहब, आप एंड पे अपनी पसंद का एक शेर हमारे नाजरीन से शेयर करिए। सर देखें, शायरी से कोई इतना खासा वाबस्ता तो नहीं रहा मैं। आपकी फील्ड है ये, आप उर्दू डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखते हैं। तो लामा मोहम्मद इकबाल साहब जो है वो मेरे लिए हमेशा जो है रहबर के तौर पे रहे हैं। तो उनका एक शेर बड़ा ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि अल्लाह की रज़ा जो है ना बड़ी ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत खूब। ये हमारा इंटरव्यू रहा मोहतरम अहमद वकास वटू साहब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।